अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। और ये एडवाइस सिर्फ मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आगे कुछ बुरा आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, नहीं, इसलिए मैं नहीं दे रहा। मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आगे जो आपके आने वाले रिज़ल्ट्स होंगे इस एडवाइस को फॉलो करके, वो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बेस्ट हों, ठीक है। और मैं उसको अब एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, या मेरी बात सुननी है या फिर अपनी जो कोई आपने सोचा हुआ है वो आप करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये आपको एडवाइस दे रहा हूँ और ये इसमें लॉजिकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो मैं इनटेक के बारे में। अभी जैसे कि आपको रिसेंट कंडीशन का पता है, यूके के अंदर रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। आप न्यूज़ पढ़ते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, दूसरे लोगों का चैनल फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता है कि अभी यूके में मेरे ख्याल में फेब तक जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि यूके के अंदर एक न्यू वेरिएंट आया है, ये जो कोरोना है इसका, ठीक है। और फिर आगे जो है इन्होंने सख्त इम्प्लीमेंटेशन की है, लोगों को बाहर ना निकलने की जो है ना उन्होंने अपील की है और फ़ाइन लगा रहे हैं, अब फ़ाइन भी लगा रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपको पता है कि हमें पैसों का कितना मसला होता है, हम फाइनेंशियली हमेशा जो है स्टेबल होने की कोशिश करते हैं और हम यही चाहते हैं कि यार हमारे जब हम बाहर जाएँ तो पैसे कम से कम खर्च हों। तो हमें एहतियात की ज़रूरत है, ज़ाहिर है, और कोरोना में तो सारे करते ही एहतियात हैं और बाहर घर से कम ही निकलते हैं। और जब आपको पता है कि जब आप घर से बाहर नहीं निकलते ना, तो मसला आपके पास ये आता है कि आपको जॉब्स ढूंढने में मुश्किल होती है। ज़ाहिर है आपने जॉब जो करनी है घर से बाहर निकल के करनी है। शुरू आप जब यूके में नए नए जाएंगे तो ज़ाहिर है आपने बाहर जाके जॉब ढूंढनी होती है, तो ये मसले आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं इनटेक में ना अप्लाई करने की जो वजह है ना, ये यही है कि फेब तक बेशक अब ये लॉकडाउन लग रहा है, मगर आगे की कंडीशन बिल्कुल नहीं पता। देखें, बहुत से स्टूडेंट जब कोरोना वायरस आया था तो वो वापस क्यों आए थे अपने मुल्क? वो इसलिए आए थे यूके से कि जब उनको आगे की जो सूरत हाल थी उसका नहीं पता था, ठीक है। अब मसला क्या है कि अब जो मैं तो ये सोच रहा था कि दिसंबर में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, मुझे समझ लग रही थी यार ये क्रिसमस की वजह से ये लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं। और ये जनवरी में इन्होंने जब फॉलो अप किया और ये लंबा करते गए, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। अपनी इकोनॉमी के साथ भी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ भी, जो बेचारे हेल्थ स्टाफ हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जो फ्रंट लाइन में बैठ के काम कर रहे हैं उनके साथ भी, डॉक्टर्स के साथ, सबके साथ, मतलब। तो मुझे समझ नहीं आई। फिर इन्होंने जो है अब न्यू वेरिएंट जो आया, इस पर इन्होंने दोबारा से जो है स्ट्रिक्ट सा लॉकडाउन लगाया और उन्होंने कहा कि फेब तक हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं और काम बहुत से लोगों के बंद हो चुके हैं। तो देखिए, इतना अब बीच में ये डिस्टॉर्शन आती है ना, तो लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, लोग घर में फारिग बैठते हैं। फिर गवर्नमेंट बेशक पे करती है लोगों को, ज़ाहिर है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और वहाँ पे जो है ये सारी पेमेंट वाला सिलसिला चलता रहता है। मगर क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हम जब जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि यार हम वहाँ के अभी सिटीजन्स नहीं बने हुए, ठीक है। हम तो अपने पासपोर्ट पे जा रहे हैं, हम सारा कुछ बैंक स्टेटमेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, हम तो यूनिवर्सिटी को ये शो करके जा रहे हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं, ठीक है, हमारे पास तो लाखों का पैसा है, आप लोगों की कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मगर बिहाइंड द सीन्स कुछ और होता है, ठीक है। हम सारे जो है ये इसी सोच के साथ जाते हैं कि हम जब जाएंगे तो हम वहाँ पे जॉब करेंगे, जॉब के बाद फिर कमाएंगे पैसा, फिर अपनी फ़ीस के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपनी एकोमोडेशन खुद पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सबको, मेरा चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सबको ये चीज़ें बखूबी पता हैं। मगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं इनटेक में, देखें, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से कोई भी नया स्टूडेंट वहाँ पे जाए और मुश्किल फेस करे, ठीक है। अगर नए स्टूडेंट को जब वो जाएगा और उसने जाके कमरे में बैठना है तो उसके लिए देखें कितना मुश्किल होगा। बेशक उसके पास यार दुनिया का सारा नॉलेज है यूके के बारे में, वो सारी चीज़ें जानता भी है, मगर जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि एक नया बंदा जब जाता है ना, उसको नहीं पता होता कि नए मुल्क में रहना कैसा है। जैसे एक्सपीरियंस है ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान की एक एक चीज़ का पता है, ठीक है। पाकिस्तान में जुगाड़ के बारे में पता है, जुगाड़ कैसे लगा। अब मैं यूके जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा मोहतात रहूँगा, यानी कि मैं एहतियात करूँगा कि यार मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई फ़ाइन ना लग जाए या कोई रूल ब्रेक करने का मुझे ख़तरा होगा। इस तरह की चीज़ें जहन में खुद आती हैं, ठीक है। तो मैं इनटेक देखें होता भी इतना पॉपुलर नहीं है। जो मेन हमारा इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक है और जन इनटेक है, ठीक है।
तो मैं इंटेक में मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो पॉपुलर नहीं है, इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं, तो मैं इंटेक को आप थोड़ी देर के लिए जो है ना साइड पर रखते हैं। आपने बेशक 3-4 महीने वेट किया या साल वेट किया ना, कुछ महीने और वेट कर लें, मार्च से आप अपनी तैयारी शुरू कर लें सितंबर इंटेक की। सितंबर इंटेक तक मुझे यकीन है कि यूके के हालात ना बहुत बेहतर हो जाएंगे, ठीक है, जॉब्स वगैरह फिर से खुलना शुरू हो जाएंगी और बाकी चीज़ें जो है ना काफ़ी उसमें जो है बेहतरी आएगी, ठीक है। अभी अगर मैं इंटेक में आप फ़र्ज़ करें जाते हैं, ठीक है, और उसमें आपको हालात का भी पता है कि वहाँ पे कैसे हालात हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप जाते हैं ना तो एक तो वो इतने कोर्सेज आपको मैं इंटेक में मिलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो पॉलिसी इन्होंने रिवाइज करनी है या फेब के बाद ये लोग देखेंगे, तो उसका भी आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिर अप्रैल आएगा, मई, फिर इस तरह फिर लंबा हो जाएगा। उससे बेहतर आपके लिए ये है कि मैं खैर जानता तो हूँ बहुत से स्टूडेंट्स में इंटेक में जाते हैं और कुछ प्लान भी कर रहे होंगे जाने का, मगर जब सितंबर में आप जाएंगे ना तो एक नॉर्मल सूरत हाल होगी, ठीक है। अगर ना भी हुई तो तब तो फिर आपको स्टेप तो लेना ही है, मगर जब सितंबर में आप जाएंगे ना तो एक नॉर्मल सूरत हाल होगी और वहाँ फिर जाने में आपको इतनी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको सबको यही कह रहा हूँ कि यार सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि जॉब, एकोमोडेशन जिसमें आती है, यूनिवर्सिटी आती है और जो ऑन कैंपस क्लासेस होते हैं उसके हवाले से मैं जो है आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि उस टाइम पे आप ना जाएं तो आपके लिए बेहतर है। और सितंबर इंटेक अपना चूज़ करें, क्योंकि एक तो नॉर्मल है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है सितंबर इंटेक में जाते हैं और अपना प्रोसेस भी आपका सारा टाइम पे होगा और आपको कोई जल्दबाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें आपकी जो है टाइम पे हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सितंबर इंटेक को ज़्यादा प्रेफर करें मई इंटेक से, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की तो मर्ज़ी है कि अगर आपने किसी ने मई इंटेक पहले से प्लान किया हुआ है, सारा कुछ आपके पास है, तो आप बेशक जाएं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है तो बेशक जाएं। अगर हैं तो फिर आपको फिर सितंबर इंटेक तक वेट करना मेरे ख़्याल में एक अच्छा डिसीजन होगा जो करंट सिचुएशन है उसको देख के। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक जो जाना चाहता है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।